औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी फ़ील्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है ऑपरेट होने के लिए, ऑन होने के लिए। टू वर्क विद इंफॉर्मेशन एंड दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू मैनिपुलेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जो कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, कंप्यूटर इस इनपुट को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो डाटा एज अ इनपुट हमने दिया होता है उसको फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा मीन्स है ऐसा डाटा जिसके ऊपर फ़िलहाल कोई प्रोसेसिंग अभी हमने नहीं की होती। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है। आप यूँ समझ लें कि डाटा हमारे पास क्या है, आप समझ लें कि डाटा हमारे पास है इनपुट और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है आउटपुट। तो जो भी डाटा एज अ इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर इसके ऊपर मैनिपुलेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद इस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। द टर्म कंप्यूटर केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर मीनिंग टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर का जो वर्ड है ये कंप्यूटिंग से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। ये कंप्यूटर ने लिखना था, यहाँ पे लिखना था कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटिंग से वर्ड जो है वो अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। और अ प्रोग्रामेबल मशीन। द वर्ड कंप्यूटर रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एंड इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है और एक इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर को दिया जाता है। फिर प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा से वो डाटा या तो इंटरनल मेमोरी में लोड कर देता है या फिर आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देता है ताकि वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सके कि आउटपुट क्या आई है। डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा हमारे पास क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसके ऊपर फ़िलहाल कोई प्रोसेसिंग हमने नहीं की होती। अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा इज़ रिलेटेड टू रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंस्ट्रक्शंस, कंसेप्ट्स और नॉलेज इन एन फॉर्मलाइज्ड मैनर। डाटा कुड बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स ए टू जी। अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी हो सकते हैं। नंबर्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा विच इज़ मीनिंगफुल एंड इज़ प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट। डाटा हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर फ़िलहाल अभी हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की होती, उसको हम डाटा कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ जाते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप समझ लें कि सपोज़ अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 2+2, कंप्यूटर क्या करता है, इसको प्रोसेस करने के बाद जब ये इनपुट जो है, जब ये डाटा को हम कंप्यूटर को दे देते हैं, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट देता है 4। तो ये हमारे पास जो टर्म है इसको हम कहेंगे डाटा, और 4 जो हमारे पास होगा उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। For data to be meaningful, the processed data must be qualify for the following characters. Timely, 3 यहाँ पर हम जो है टर्म्स यूज़ करते हैं एक डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। टाइमली, एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस। टाइमली का मतलब क्या है
इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल वेन एवर इज़ रिक्वायर्ड। इन्फॉर्मेशन जब भी हमें ज़रूरत हो तब हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। एक्यूरेसी, इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब है जितनी हमें इन्फॉर्मेशन दरकार है हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। कंप्लीटनेस, इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट एंड फोकस्ड। इन्फॉर्मेशन ये ना हो कि आधी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, आधी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आधी डाटा को प्रोसेस कर दिया गया है, उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं वो इनकम्प्लीट हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन साइकिल होता है। जब हमारे पास आउटपुट आ जाती है, अगर हम फ्यूचर में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम स्टोर भी करवा सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। Information processing is the method of converting raw data into useful और meaningful information। आप समझ लें कि इनपुट हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को दी है इनपुट। कंप्यूटर इस इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आउटपुट में। और जब ही हमारे पास आउटपुट आती है, अगर उस आउटपुट को हमें लगता है फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज़ होने वाली है, तो उस आउटपुट को हम स्टोर करवा लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन साइकिल होता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं भी करवाना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो स्टोरेज जो है इन्फॉर्मेशन साइकिल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, ये इन्फॉर्मेशन साइकिल में ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो हमारे पास होता है, इनपुट दे कंप्यूटर को, उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस करना है, प्रोसेस के बाद उसके इनपुट की हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अगर आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो स्टोर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। कंप्यूटर अपने आप उसको स्टोर नहीं करेगा। जब तक आप कंप्यूटर को नहीं कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लें फ़लाँ लोकेशन पर, तो कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेगा। फॉलोइंग आर द 4 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट हमारे पास क्या है? कोई भी ऐसा डाटा जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। इनपुट इज़ एंटरिंग डाटा इनटू कंप्यूटर। जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास इनपुट होती है। प्रोसेसिंग क्या है? परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होता है? जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया होता है उसके ऊपर जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उस प्रोसेस को, उस टर्म को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा इन अ सॉफ्ट और फिजिकल फॉर्म। स्टोरेज का वैसे जो पॉइंट है ना, ये फोर्थ नंबर पे आना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आउटपुट ही होनी चाहिए। तो आउटपुट हमारे पास क्या है? रिजल्ट। जो भी इनपुट हमने कंप्यूटर को दी होती है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं वो हमारे पास क्या होती है? आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर को दी है इनपुट 2 + 2, तो ये है, तो हमारे पास होगी इनपुट। इनपुट के बाद उसने क्या किया? कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 4, तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट। आपको लगता है कि ये फ्यूचर में यूज़ होने वाली है तो आप इसको स्टोर करवा लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो 3 जो हैं ये टर्म्स प्रोसेसिंग साइकिल में ज़रूरी होता है। एक हमारे पास है इनपुट, दूसरी हमारे पास है प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो आ जाते हैं रिजल्ट्स, वो हमारे पास हैं आउटपुट। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में 3 टर्म्स ज़रूरी हैं। फोर्थ जो टर्म है स्टोरेज वाली, स्टोरेज आपकी अपनी यूज़र की मर्ज़ी होती है उसको स्टोर करवाए या ना। द कंपोनेंट्स ऑफ आ कंप्यूटर। वैसे जो कंप्यूटर के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 ही हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है इसमें एक प्रोसेसिंग साइकिल होता है, प्रोसेसर हमारे पास होता है। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑप्शनल होती हैं, लेकिन चूंकि ये भी हमारे कंप्यूटर का इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा है सिस्टम यूनिट, फोर्थ हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस और
फिफ्थ हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आ डाटा इनपुट डिवाइस में बी हार्ड और इलेक्ट्रॉनिक। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास एक कीबोर्ड आ जाता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, सोर्स एंट्री डिवाइसेस आ जाती हैं। तो कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसा कि क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। सेंटर में सोर्स और मीडिया कोई ना कोई होना चाहिए जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जो हमारे पास माइक्रोफोन है, स्कैनर है, वो हमारे पास डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि सेंटर में कोई सोर्स कोई मीडिया इस्तेमाल नहीं होता कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो इनपुट डिवाइसेस आपने डेफिनेशन लिखनी है, ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा इन कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस मींस माउस, जॉयस्टिक, स्टाइलस, टच स्क्रीन, टच पैड, ट्रैक बॉल। तो ये सारी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कर्सर होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जिस डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड हमारे पास क्या है? अ कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जैसा कि आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर मल्टीपल एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर मल्टीपल बटन्स होते हैं, उन बटन्स को हम कहते हैं कीज़। वहाँ पर हमारे पास आपको न्यूमेरिक कीज़ भी मिलती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मिलती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ मिलती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ मिलती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी हमारे पास एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं। तो हर की का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। A keyboard is input device that enables an individual to enter letters, numbers and alternative symbols into a computer. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना उसको हम कहते हैं QWERTY कीबोर्ड। QWERTY। ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसको हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। QWERTY कीबोर्ड क्यों कहते हैं कि जो हमारे पास कीबोर्ड होता है ना उसकी QWERTY जो कीज़ होती है ना ये एक साथ लगी होती हैं, जो अल्फ़ाबेटिक पैड होता है। अल्फ़ाबेटिक पैड में जो सबसे टॉप पे जो कीज़ होती हैं ये सारी जो है एक सीक्वेंस में लगी होती हैं। इस वजह से हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं। Pointing devices, a device that is used to control the cursor or pointer on the screen is called pointing devices. ऐसे डिवाइसेस जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास मल्टीपल हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की जो हमारे पास फील्ड है वहाँ पर बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। कर्सर का मतलब है जो पॉइंटर होता है, जो एरो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब माउस तो आपको पता होगा जो हम मोस्टली यहाँ पर कॉमन है यूज़ में, माउस हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक बॉल इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक बॉल ये बहुत कम यहाँ पर आपने देखा होगा, ये यूज़ में भी इतना कॉमन नहीं है। टच पैड जो आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, हर लैपटॉप के पास साथ एक टच पैड होता है जिसके थ्रू आप पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ग्राफिक टैबलेट होता है, टच स्क्रीन होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होता है। तो ये सारी की सारी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। Source entry devices. These devices are used for direct data entry device to the computer system. For example, barcode reader, magnetic strip card, magnetic ink character recognition, फैक्स मशीन। ये सारी हमारे पास सोर्स एंट्री डिवाइसेस हैं। जो भी हम कंप्यूटर को डायरेक्ट इनपुट दे रहे होते हैं उसके लिए जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास बारकोड रीडर आ जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड आ जाता है, MICR आ जाता है, फैक्स मशीन आ जाती हैं। तो ये हमारे पास सोर्स एंट्री डिवाइसेस हैं।
आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू रिसीव द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। An output device is any device when to send a knowledge from a computer to a different device or user. ऐसे डिवाइसेस हम कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करते हैं, उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर से सॉफ्ट फॉर्म में भी आउटपुट ले सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भी आउटपुट ले सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट फॉर्म में अगर आपको आउटपुट चाहिए होती है, आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऑडियो फॉर्म में आउटपुट चाहिए होती है, आप स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हार्ड फॉर्म में आउटपुट चाहिए होती है, तब आप प्रिंटर और प्लॉटर का यूज़ करते हैं। There are different types of output devices, for example, monitor, printer, speaker, headset, projector, plotter. Storage devices. These are the following storage devices. ऐसी devices जहाँ हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, उनको हम कहते हैं storage devices. A device that is used to store data or information is called storage devices. ऐसी डिवाइसेस जहां हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऑप्टिकल डिवाइस है, ब्लू रे डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, क्लाउड स्टोरेज है। तो ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहां हम डाटा स्टोर करवाते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, राब्ते कायम करने के लिए या फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अ कम्युनिकेशंस डिवाइस इज़ एनी स्टाइल ऑफ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटल knowledge, directions and knowledge between a sending device and a receiving device. अगर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर राब्ता कायम करना चाहते हैं या अपना मैसेज या मेल सेंड करना चाहते हैं, तो सेंटर में हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करा सके। तो वो हमारे पास कौन सी डिवाइस होगी? कम्युनिकेशन डिवाइस होगी। कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता कायम करना, या फिर आप कह लें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कौन कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं? डायल अप मॉडेम्स, राउटर, हब और फैक्स मशीन। ये हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स जितना भी हमने लेक्चर पढ़ा है, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, और अगर किसी पॉइंट के समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।